शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आपका ज्योतिष मित्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम 24 मार्च से लेकर 30 मार्च के मध्य नक्षत्र फलों पर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि आप अपने नक्षत्र अनुसार अपना पूरा सप्ताह समझ सकते हैं। अभी तक हमने ज्येष्ठा नक्षत्र तक चर्चा कर ली है और इस वीडियो में हम मूल नक्षत्र से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम मूल नक्षत्र की बात करेंगे। मूल नक्षत्र के जातकों का यह सप्ताह किस प्रकार का रहने वाला है। फिर हम बात करेंगे मूल नक्षत्र के जातकों की। यह सप्ताह मूल नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्वास और धैर्य से काम लेने का रहेगा। करियर में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन रिश्तों में सतर्कता बरतनी होगी। सेहत को लेकर भी थोड़ी सावधानियां आवश्यक रहेंगी। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी होगा। सहकर्मियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उन्हें नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा और निवेश करने से पहले सोच विचार अवश्य करें। मीडिया, रिसर्च, ज्योतिष, रहस्यमय विज्ञान और चिकित्सा से जुड़े जातकों के लिए यह समय बहुत लाभ देने वाला हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक रूप से यह सप्ताह स्थिर रहेगा, लेकिन बेवजह के खर्चों से बचना होगा। यदि कोई पुराना कर्जा चल रहा है तो उसे चुकाने के लिए योजना बनाना लाभकारी सिद्ध होगा। शेयर मार्केट या सट्टे में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोचें। कोई भी बड़ा जोखिम ना लें, नुकसान के योग आ रहे हैं। भूमि, वाहन या घर खरीदने की योजना बन सकती है, लेकिन यहां भी पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। प्रेम संबंधों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से कार्य लेना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से रिश्ता मजबूत बनेगा। पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए गुस्से और आवेश में आकर कोई भी निर्णय ना लें। दोस्तों एवं परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, विशेष रूप से पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई दिक्कतें आ सकती हैं। अत्यधिक तनाव और चिंता से बचें। बदलते मौसम में सावधानी रखें। एलर्जी या सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्याएं हो सकती हैं। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखें। कुल मिलाकर यह सप्ताह मूल नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मसंयम और सूझबूझ से कार्य करने का है। करियर में अवसर मिलेंगे, लेकिन धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें, अनावश्यक खर्चों से बचें। रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखें और सेहत का विशेष ध्यान रखें। उचित उपाय अपनाकर अपने इस सप्ताह को और अधिक सकारात्मक बनाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम रामदूताय नमः का जप करें। शिवलिंग पर जल एवं बिल्वपत्र अर्पित करें, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द की दाल और कपड़ों का दान करें। क्रोध एवं आवेग से बचें और किसी भी विवाद में पड़ने से पहले सोच समझ कर बोले। फिर हम बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों की। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास, धैर्य और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना भी आवश्यक होगा। सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व क्षमता एवं कड़ी मेहनत से आपको सम्मान प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रमोशन या नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय मध्यम रहेगा, लेकिन दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। विदेश में नौकरी करने के इच्छुक लोगों को इस सप्ताह कुछ नई संभावनाएं प्राप्त हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो यह सप्ताह आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। निवेश करने के लिए यह अच्छा समय है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य कर ले। यदि कोई पुराना कर्जा चल रहा है तो उसे चुकाने के लिए योजना बन सकती है। प्रॉपर्टी, वाहन, सोने चांदी में निवेश करने के योग बन रहे हैं। अनावश्यक खरीदारी से बचें और बजट बनाकर ही चलें।
प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह मधुर रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत रहेंगे। प्रेम संबंधों में कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन आपसी समझ से इस गलतफहमी को हल किया जा सकता है। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और कुछ नए संबंध बनने की भी संभावनाएं बन रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे तो सेहत में सतर्क रहने की आवश्यकता है। खास तौर पर पाचन तंत्र और ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इनसे आपको बचना होगा। तनाव से बचने के लिए योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मौसम परिवर्तन के कारण एलर्जी, सर्दी, खांसी या वायरल संक्रमण हो सकता है। संतुलित आहार लें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। कुल मिलाकर यह सप्ताह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के लिए सकारात्मक रहेगा। करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। सेहत का विशेष ध्यान रखें। सही योजना एवं उचित उपायों को अपनाकर अपने इस सप्ताह को और भी लाभकारी आप बना सकते हैं। माता लक्ष्मी की उपासना करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। जरूरतमंदों को पीले और सफेद वस्त्रों का दान करें। चावल या दूध का दान करें। शिवलिंग पर जल एवं बिल्वपत्र अर्पित करें, इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी। तत्पश्चात हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों की। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाओं, मेहनत और धैर्य का होगा। करियर में सफलता के योग हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखना भी आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। रिश्तों में सामंजस्य और समझदारी आवश्यक होगी। सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता आवश्यक है। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता को सराहा जाएगा, लेकिन अतिरिक्त जिम्मेदारियों का भार आपके कंधों पर आ सकता है। प्रमोशन या नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आ सकता है। बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए यह समय मध्यम रहेगा, लेकिन दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करना फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जो लोग प्रशासनिक या सरकारी सेवा में हैं, उन्हें विशेष कार्यभार सौंपे जा सकते हैं। विदेश में नौकरी या व्यापार के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक रूप से यह सप्ताह स्थिर रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। यदि कोई पुराना कर्ज चल रहा है तो इस सप्ताह उसे चुकाने की योजना बन सकती है। शेयर बाजार या निवेश के मामलों में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले या कोई भी छोटा निर्णय लेने से पहले भी विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। संपत्ति, वाहन, आभूषण खरीदने के योग बन सकते हैं, लेकिन सावधानी रखें। पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे तो विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह मधुर रहेगा, लेकिन छोटी मोटी बहस से बचना भी जरूरी है। प्रेम संबंधों में भी कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन पारदर्शिता से, आपसी संवाद से उन्हें ठीक ठाक रखा जा सकता है। पारिवारिक जीवन में किसी बड़े निर्णय को लेकर विचार विमर्श हो सकता है। मित्रों एवं रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ेगा। मानसिक शांति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, विशेष रूप से मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचें। सिर दर्द, ब्लड प्रेशर और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खान पान संतुलित रखें। योग एवं ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी और तनाव कम होगा। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। कुल मिलाकर यह सप्ताह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के लिए मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ने का है। करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे, लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी होगी। रिश्तों में संयम और समझदारी से काम लें और सेहत को प्राथमिकता दें। सही दिशा में मेहनत और उचित उपायों को अपनाकर आप अपने इस सप्ताह को और भी अधिक मंगलकारी बना सकते हैं। सूर्य को जल नित्य अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। जरूरतमंदों को लाल वस्त्र, गेहूं और गुड़ का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। क्रोध एवं आवेग से बचें। किसी भी विवाद में पड़ने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। तो यहां हमने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तक का पूर्ण नक्षत्रफल आप लोगों के समक्ष रख दिया है। यदि आपको लगता है कि हम सटीकता के नजदीक हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके, उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भी डाल सकते हैं और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वह भी आप लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाकी बचे हुए नक्षत्रों की, यानी कि
श्रवण नक्षत्र और उसके बाद के नक्षत्रों की। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं